नमस्कार। आज का यह जो वीडियो है, यह मेरे एक दोस्त के रिक्वेस्ट पर है। उनका प्रश्न है कि जब वह शराब छोड़ने की रिकवरी में थे और वह शराब लगभग 6 महीने तक छोड़ दिए थे, उसी समय कुछ ऐसे लोग उन्हें मिले जो मेडिकल साइंस से थोड़ा सा उनका संबंध था। जब वह व्यक्ति उन मेडिकल साइंस वाले व्यक्तियों से मिला और उसने अपने शराब छोड़ने के विषय में उनसे बताया और कहा कि मैं लगभग 6 महीने से शराब से मुक्त हूं और कोशिश यह कर रहा हूं कि हमेशा के लिए शराब को छोड़ दूं। उसी समय उन मेडिकल साइंस से रिलेटेड करने वाले व्यक्तियों ने उस व्यक्ति से ऐसी बात कही, मेरे दोस्त से ऐसी बात कही कि यार शराब छोड़ पाना तो बड़ा मुश्किल है। शराब छोड़ने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। शराब कोई भी नहीं छोड़ पाता है, एक दिन वह पीने ही लगता है और शराब छोड़ने के बाद बहुत से अजीब सी घटनाएं उनके साथ घटती हैं, तो वह डर के कारण भी शराब को पीने लगता है और भी कुछ ऐसी बातें बोली। उनकी बात सुनकर मेरे दोस्त के अंदर एक डर बैठ गया, एक डिप्रेशन बैठ गया, एक हताशा बैठ गई। वह हताशा यह बैठ गई कि यार मतलब शराब से कोई व्यक्ति मुक्त ही नहीं हो पाता है। क्या मेरी इतने दिनों की मेहनत बेकार चली गई? क्या मैं जो मैंने इतनी मेहनत से इतना कुछ सह कर मैंने शराब को छोड़ा, क्या वह सब व्यर्थ चला जाएगा? तो अगर आगे चल के मुझे शराब पी ही लेना है या आगे चल के मेरे साथ ऐसी कोई घटना घटनी है, तो इसका क्या मतलब है? फिर तो इससे अच्छा है कि मैं पी ही लूं। और वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा निराशा की गहराइयों में डूबता चला गया। पर ईश्वर की कृपा थी कि उसने शराब को हाथ भी नहीं लगाया। आ, उन्होंने मेरा वीडियो यूट्यूब पे देखा, उन्होंने मुझसे संपर्क किया और संपर्क करते साथ ही वह रोने लगे। थोड़ी देर के लिए मैं भी थोड़ा सा भावुक हुआ। मैं मात्र सिर्फ उनके रोने को सुन रहा था, उनकी भावनाओं की कदर कर रहा था। जब वह थोड़ा सा मुझसे बोलने लगे, मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात कही कि अगर अनुसरण करना ही है तो किसी ऐसे का करें जो व्यक्ति आपको आपकी समस्याओं से बाहर निकाल कर ले जाए, चाहे वो व्यक्ति दुनिया में भला ही क्यों, एक ही क्यों ना हो। लेकिन मैं यहां पर आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। साला ये अनुसरण की जो लत है, जो हम फॉलोइंग करते हैं, यह बहुत ही बकवास है, बहुत ही ज्यादा बकवास है। और इस चक्कर में बहुत से लोगों का बंटाधार होता जा रहा है। बहुत से कम ऐसे लोग हैं जिनकी नैया पार लगती है, बट लेकिन मैक्सिमम लोगों का बंटाधार होता जा रहा है। बोलने वाले तो बोल दिया, लेकिन लगनी किसकी है? आपकी। ठीक है। तब मैंने उनसे एक बात कही और कि चलो एक भी व्यक्ति आपके पक्ष में नहीं बोलता, तो क्या आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उससे होकर गुजरें, उसका पता लगाएं? जब आपने इतना बड़ा कदम उठा ही लिया था बिना किसी से पूछे और बिना किसी के भरोसे, तो भाड़ में जाने दो सालों को। वो चाहे किसी भी लेवल का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, कोई मतलब नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने दो साले को चूहे में। मैं कभी कभी इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता हूं कुछ लोगों की बातें सुनने से कि आप लोगों का कोई वजूद नहीं है यार। कोई वजूद नहीं है क्या?
अगले ने कह दिया तुम गू हो तो क्या गू हो जाओगे? अगले ने कह दिया कि पॉटी खा लोगे तो खा लोगे? क्या हो तुम? तुम्हारा खुद का कोई अस्तित्व है कि नहीं? कि जिंदगी बस कोल्हू के बैल के जैसे चलनी है क्या? हाँक रहा है जब तक हाँक रहा है कोई, कहीं भी ले जा रहा है कोई। कब तक अपनी जिंदगी दूसरों के भरोसे धकेलोगे भाई? कब तक किसी दूसरे के कंधे का सहारा ढूंढोगे? अपना सहारा खुद बनो। जैसे बुद्धा जी की एक बात मुझे बहुत पसंद आती है, और मेरे शुरुआती दिनों में उनकी बातों ने ही मेरे जीवन में उजाला किया था, और वह बात है कि अप्पो दीपो भवा, अपने दिए खुद बनो। 99 लोग राइट साइड चल रहे हैं, तो एक 100वें आप व्यक्ति बनो जो चुनो कि भाई लेफ्ट साइड में क्या है। जाने की हिम्मत रखो, कुछ करने का हौसला रखो। पर मेरे मेरे मुंह से गाली निकल रही है, बट नहीं बोल सकता हूं। आमने सामने होते हम दोनों तो डेफिनेटली बक देता। कुछ मर्यादाएं हैं जिनकी मैं कद्र कर रहा हूं और वह नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने दिए खुद बनो। किसी ने कह दिया कि हाँ बड़ी आसानी से छोड़ देता है कोई भी, आप खुश हो गए, हाँ हाँ बड़ी आसानी से छोड़ देता है, अरे बहुत सरल है, और आप खुशी से झूम। किसी ने कह दिया नहीं छोड़ पाओगे, ऐसे मुंह लटका लिए जैसे जिंदगी खत्म हो गई है। किसी ने कह दिया हाँ कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग नहीं छोड़ पाते। और जब किसी ने इस तरह की बात बोली तो सबसे पहले आपने सिर्फ एक ही बात सुनोगी कि कुछ लोग नहीं छोड़ पाते। आप वो उस बात को ध्यान लेंगे, छोड़ पाते हैं उस बात को ध्यान में नहीं लेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मेरे भाई अपने दिए खुद बनो। जिंदगी किसी भी मोड़ पे ले जाए, मजा तो जब है जब हम जो भी हमारी विपत्तियां होती हैं, जब हम उनसे होकर गुजरते हैं और इतनी हिम्मत रखते हैं कुछ कर गुजरने की कि हाँ बाप जो कुछ भी आएगा देखी जाए, और जिंदगी तब हसीन बनती है। पर आजकल लोगों ने अपनी जिंदगी को कबाड़ा कर लिया सा, मूर्खों से भी महामूर्ख। आजकल लोग तो यह भी पूछने लगे कि मूते कैसे, हगे कैसे, कपड़े कैसे पहने। ऑनलाइन पे सर्च कर हाउ टू वियर क्लॉथेस, और भी बहुत सारी चीजें पूछते हैं, वो बताने लायक नहीं है अभी। तो भैया किसी ने क्या कह दिया उससे क्या फर्क पड़ता है? फैसला आपका था, बस आप उस राह पे चलिए ना। मैं भी ये नहीं कहता कि छोड़ पाना मुश्किल है या कठिन है, या सही है क्या गलत है, क्या सरल है, इससे क्या मतलब है। आपने जो निर्णय लिया है उस पे बिल्कुल डटे रहें, और सफलता निश्चित है। निरंतर प्रयास करने से सफलता निश्चित है। किसी से कुछ भी नहीं पूछना है, हाँ, लेकिन जो आपको सही राह दिखाए, आपके सही राह में आपका सहारा बने, आप उसके प्रकाश में थोड़े से प्रकाशित हो और आगे चलते रहें। पर लेकिन किसी की नकारात्मक बातों को सुनकर अपने आप को डिमोटिवेट ना करें, अपने आप को अवसाद की गहराइयों में ना ढकेलें। जीवन तो तब है, और जीवन तभी निकलता है जब हम कुछ कर गुजरने की हिम्मत रखते हैं, और स्वयं की चाह से, स्वयं के उजाले से, किसी और के नहीं। अनुसरण करना है तो किसी एक ऐसे व्यक्ति का करो जो आपकी नैया को पार लगा दे, आपकी नैया को डुबाए नहीं।
तो यह मैटर नहीं करता है कि कौन क्या कह रहा है, यह मैटर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। जिंदगी तभी सफल होगी जब आप उसे सफल बनाना चाहेंगे, और दूसरे तो है ही आपको गड्ढे में गिराने के लिए। तो मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि कृपया आप अपने बनाए हुए रास्ते पे चलिए और उससे सीखिए। फिर जब उससे कुछ सीख लें तो किसी दूसरे का मार्ग बनाएं। आज के लिए इतना ही। अगर इस दौरान कोई और दूसरी मुसीबत आती है तो मुझसे फोन के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से संपर्क करें।